Hello friends, today we will discuss about the topic that is beams and type of beam. So in last lecture we discussed about the definition of beam and various type of supports that using in the beam. So we will again discuss the beam. Beam hota kya hai? Beam is a structural element having one dimension is very large as comparison to another two dimension and that carries the load and supported by some support. This is called beam. For example, the length is very large as comparison to depth and width. So this is beam. Now we will discuss about the types of beam. Types of beam. Actually, beam are divided into two types. One is the statically determinant beam. Statically determinant beam. And second one is the statically indeterminate. Indeterminate beam. What is the statical determinant and statical indeterminate beam? The statically determinant beam. Statically determinant beam is the beam which we can say the reactions of the beams. The reactions of beams can calculated by equilibrium conditions. तो जो बीम की रिएक्शंस हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं या कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम. तो जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास तीन होती है नॉर्मली बीम की. सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो. मीन वी कैन से अगर अगर हम देखते हैं कि अगर नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, नेट इफेक्ट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड नेट इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट is equal to zero, the beam is in equilibrium. तो इन्हीं तीन कंडीशन से we can calculate the reactions. ठीक है, तो उस बीम को हम कहते हैं statically determinant beam. Means in statical determinant beam we have only maximum three reactions. In statical determinant beam we have maximum three reactions. And statical indeterminate beam is the reactions of the beams cannot be calculated only by the equilibrium conditions. जिसमें हम equilibrium conditions में सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से हम रिएक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते. उस केस में क्या होगा हमारे पास कि जो बीम की रिएक्शंस होंगी, दैट इज रिएक्शंस की अगर हम बात करें, दैट इज मोर देन 4. और इसमें क्या होता है, स्टैटिकल डिटरमिनेंट में जो रिएक्शंस हमारी होंगी दैट इज लेस देन इक्वल टू 3. ठीक है, तीन या तीन से कम होगी अगर रिएक्शंस हमारी, तब हमारा स्टैटिकली डिटरमिनेंट हो जाएगा. ठीक है, और अगर चार या चार से ज्यादा होंगी तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट हो जाएगा. तो ये हमारा टाइप ऑफ बीम है जिसके हम कैटेगराइज करते हैं इसको. ठीक है, टाइप ऑफ बीम में अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बीम होते कितने टाइप के नॉर्मली. तो नॉर्मली जो बीम होते हैं वो हम यूज करते हैं इसमें. फर्स्ट वन इज द सिंपली सपोर्टेड बीम. सेकंड वन इज कैंटिलीवर बीम. थर्ड वन इज overhanging beam. Fourth one is probed cantilever beam. Fifth one is that is continuous beam. Or sixth one is the
फिक्स्ड बीम। तो ये 6 तरह के बीम है जिनके बारे में नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम होता है कि अगर हमारा जैसे कोई भी बीम है, उस बीम के एक एंड पे वी कैन प्रोवाइड द हिंज सपोर्ट और दूसरे एंड पे उस पे रोलर सपोर्ट होगा। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों तरफ अगर आप रोलर प्रोवाइड कर दोगे तो वो सिंपली सपोर्टेड की एक वीकेंड से हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि बीम जो होगा वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा एक एंड पे हिंज सपोर्ट होगा और एक एंड पे रोलर सपोर्ट होगा। अब अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर बीम में मीन्स वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड हमारा फिक्स है और दूसरा एंड जो हमारा है दैट इज फ्री। तो ये जो हमारा बीम है दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। देन थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम जो हमारा है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होता है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारी सपोर्ट होती है दैट इज एट द एजिस, वो कॉर्नर पे होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा, वो एजिस पे ना होके सम पार्ट ऑफ द बीम दैट एक्सटेंड टू द सपोर्ट। अब वो सपोर्ट के एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ होगा दैट इज नोन एज बोथ साइड ओवरहैंगिंग, और अगर एक तरफ होगा, फॉर एग्जांपल इन द लेफ्ट साइड द बीम इज ओवरहैंग दैट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड ओवरहैंगिंग। अगर राइट साइड में होगा तो उसको बोलते हैं राइट साइड ओवरहैंगिंग। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोप्ड बीम। अब प्रोप्ड बीम क्या होता है? प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम होगा ये। कैंटिलीवर बीम में प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड का क्या मतलब है कि इसमें एक जो फ्री एंड है वहां पे हमने सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, तो दिस इज नोन एज प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होता है? कंटिन्यूस बीम होता है कि जब हम कहते हैं कि बीम का लेंथ जो है दैट इज वेरी लार्ज, और उस पे वी कैन प्रोवाइड द नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन टू सपोर्ट। नंबर ऑफ सपोर्ट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस बीम। ठीक है, दैट इज मोर देन थ्री, मोर देन टू सपोर्ट, मोर देन टू। इसके बाद फिक्स्ड बीम आएगा। फिक्स्ड बीम मतलब दोनों तरफ से फिक्स होगा वो बीम। ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है। अब इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ सपोर्ट। अब उस सपोर्ट के अगर हम देखते हैं, रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस क्रिएट होती थी? वन रिएक्शन इन वर्टिकल। तो यहाँ पे वन रिएक्शन आएगा दैट इज वर्टिकल, और हिंज सपोर्ट पे दो होती थी, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। तो इस पे टोटल कितनी अननोन फोर्सेज है, कितनी रिएक्शंस है? थ्री, थ्री रिएक्शंस है। और हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी हमारे पास थ्री हैं। तो मतलब ये हमारा कौन सा बीम होगा? दिस इज अ स्टैटिकल डिटर्मिनेंट बीम। वेरी गुड, तो ये स्टैटिकल डिटर्मिनेंट बीम हो गया। अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, द कैंटिलीवर बीम फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस क्रिएट होती हैं? देयर इज ओनली अ थ्री रिएक्शंस। ठीक है, इसमें तीनों को रजिस्ट करेगा, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। तीनों को रजिस्ट करेगा, तीन रिएक्शन होंगी, ये एंड फ्री है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन थ्री है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी तीन है, तो दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो कौन सा होगा? दिस इज आल्सो अ स्टैटिकल डिटर्मिनेंट। ओवरहैंगिंग बीम की बात करते हैं, एक तरफ हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगी, और रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगी, तो टोटल रिएक्शन कितनी हो गई? तीन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कितनी है? तीन। तो हर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो गया? दैट इज आल्सो अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये तीन जो हमारे होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग बीम एकदम लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? ओवरहैंगिंग बीम सम पार्ट ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सपोर्ट, आइदर वन साइड और बोथ साइड। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। अब प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ हमारी नॉर्मल सपोर्ट है जिसको हम सिंपल सपोर्ट कहते हैं। तो सिंपल सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आया, और इस पे कितने रिएक्शन आ गए? तीन। वन इज वर्टिकल, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज मोमेंट। अब टोटल रिएक्शंस कितने हो गए इसमें? फोर। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितने हैं? थ्री। तो मतलब ओनली द इक्विलिब्रियम कंडीशंस वी कैन नॉट सॉल्व दिस रिएक्शंस। तो ये हमारा बीम कौन सा हो गया? इनडिटर्मिनेंट बीम। सेम इसमें अगर बात करेंगे कॉन्टिन्यूस बीम में, अगर हम बात करते हैं कि इसमें मोर देन टू सपोर्ट लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्री हो फोर हो, तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? दो सपोर्ट है, एक यहाँ होगा तीन, एक यहाँ पे हो गया फोर, एंड वन इज हेयर फाइव। इन दिस प्रॉब्लम देयर इज अ फाइव सपोर्ट।
आप तो कितनी रिएक्शंस आएंगी, 5। और कितने क्लियरिंग कंडीशंस होते हैं आपको पता है, 3। तो मतलब इसमें भी वी कैन नॉट कैलकुलेट द रिएक्शन ओनली विद द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये वाला बीम भी हमारा क्या हो गया, दैट इज अ इनडिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। अब इसमें नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड बीम है। तो फिक्स्ड बीम में यहाँ पे अगर आप देखोगे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे रिएक्शन आया, 3 रिएक्शन। ऑन द अदर साइड दैट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड, सपोर्ट लगी है, तो यहाँ पे भी कितने आए, 3 रिएक्शन आए। तो टोटल रिएक्शन कितने हो गए इसमें, 6। और हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन यू नो कितनी है, 3। तो इसमें क्या, ऑल द रिएक्शन वी कैन नॉट able to calculate with the equilibrium condition. So this 3 type of beam जो हमारे होते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, स्टैटिकल इनडिटर्मिनेंट बीम। तो क्लियर होगा आपको स्टैटिकल डिटर्मिनेंट बीम और स्टैटिकल इनडिटर्मिनेंट बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, ओवरहैंगिंग बीम क्या है। और नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो आता है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है, तो हम इन 3 बीम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम। And in the next lecture, we will discuss about the various type of load and how to calculate the force and movement about the different type of loads. Okay, thank you.